हेलो, वेलकम टू एक्सएलआईएस। लुकमान आईएएस के इथिक्स की नोट्स को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2018 की नोट्स है। 2021 की भी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, तो इसके कारण हम 2018 को डिकोड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से इथिक्स के। सोक्रेटिस क्या बोलते हैं? ह्यूमन शुड हैव द इंक्विजिट माइंड, यानी कि क्यूरियस माइंड होना चाहिए ह्यूमन का, एंड शुड क्वेश्चन एवरीथिंग ही फेसेस इन सराउंडिंग एंड एबिलिटी टू क्वेश्चन देम कॉल्ड इथिक्स। मतलब कि हमारा माइंड क्यूरियस होना चाहिए और हम में एबिलिटी होनी चाहिए उन चीज़ों को क्वेश्चन करने की, तो उसको हम बोलेंगे इथिक्स। ओके, लाइक ह्यूमन शुड हैव द इंक्विजिट माइंड एंड शुड क्वेश्चन एवरीथिंग he faces in the surrounding and ability to question them called ethics. Now, विजिटलिज्म अफेक्टिंग सोशलिज्म, मतलब सतर्कता जो है वो सोशलिज्म को अफेक्ट करती है। नाउ, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको एक तरीके से रिलीजन की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है। ट्रीट सिस्टमैटिकली, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का बता दिया होगा कुछ। ओके, ट्रीट उसको सिस्टमैटिकली, स्टडीड बाय ब्रिक, सिक्योर करो, फोकस ऑन ब्रिक्स एंड नॉट ऑन एंड। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि ब्रिक्स के ऊपर फोकस करो, मतलब मीन्स के ऊपर फोकस करो, एंड के ऊपर फोकस मत करो कि आप जब आईएएस बनोगे मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। ओके, सो डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द ब्रिक्स। सिलेबस को डिकोड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो। ओके, नोज एवरीथिंग, ओके, एवरीवन नोज एवरीथिंग, राइटिंग स्किल इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नाउ इथिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ओके, पहली चीज़, इथिक्स में एप्टीट्यूड भी होता है, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी पढ़ता है, सिविल सर्विस मैनेजमेंट को भी पढ़ता है, प्रॉबिटी एंड मैनेजमेंट को भी पढ़ता है। ओके, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, एटीट्यूड को पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, सिविल सर्विस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, प्रॉबिटी एंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। लाइक एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड मिलके ह्यूमन कंडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। और सिविल सर्विसेज और प्रॉबिटी और मैनेजमेंट को मिला के यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर ये बनता है। ओके, नाउ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट किस में दिया जाता है? इट्स इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में दिया जाता है। नाउ ह्यूमन कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज राइट कंडक्ट? क्या राइट कंडक्ट है? ऑन व्हाट बेसिस? किस बेसिस पे वो राइट कंडक्ट है? क्या एम है ओके ह्यूमन कंडक्ट का? नाउ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एस्पेक्ट्स। ओके, ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी नोट्स हम एज इट इज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाउ सामने बढ़ते हैं, इथिक्स एंड फिलोसॉफी और इथिक्स एंड साइकोलॉजी के बीच में का डिफरेंस। ओके, जब इथिक्स ऑफ फिलोसॉफी देखा जाता है तो कंडक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज राइट और रॉन्ग ऑन रैशनल क्राइटेरिया। तो कंडक्ट राइट और रॉन्ग होता है रैशनल क्राइटेरिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इथिक्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या बोला जाता है? एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बेस के ऊपर आप एक तरीके से कंडक्ट को डिसाइड करेंगे, ह्यूमन एबिलिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज़। वैल्यूज़ है यहाँ पे, वैल्यूज लिखा हुआ है किसी ने। ओके, यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे जनरल और सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, तो मतलब इथिक्स ऑफ फिलोसॉफी में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है और इथिक्स ऑफ साइकोलॉजी में जनरल और सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है। नाउ इथिक्स ऑफ फिलोसॉफी में कंडक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज राइट और रॉन्ग ऑन रैशनल क्राइटेरिया। नाउ रैशनल प्रिंसिपल, स्टनिंग बाय विल और फोर्स। ओके, नाउ आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो विल के, आपके विल के अनुसार कर रहे हैं या फिर किसी ने आपको फोर्स किया है वो करने के लिए। इथिक्स इज अबाउट कंडक्ट एंड बिहेवियर। वाई? इथिक्स जो है वो कंडक्ट और बिहेवियर के बारे में बताता है। क्यों? एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड बन के प्रोफेशनलिज्म तैयार होता है। ओके, एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड बन के प्रोफेशनलिज्म तैयार होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्म देते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्म देते हैं। टेंस, कॉन्फिडेंट, कुछ लोग टेंस होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, सो इट विल गिव द राइज टू द इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, नाउ लाइक सिविल सर्विसेज में देखा जाए तो एप्टीट्यूड एटीट्यूड इन दोनों की ज़रूरत होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ओके, वे यू कंडक्टिंग इन द सोसाइटी इन सिविल सर्विसेज। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। नाउ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी, डिसिप्लिन कंडक्ट। ओके, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डिसिप्लिन, कैग, यूपीएससी मेंबर्स, सेल्फ डिसिप्लिन, गुड कंडक्ट। ओके, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन बिहेविंग इथिकल वे। किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है बिहेविंग इन द इथिकल वे। ओके,
रेफरेंस बुक देखे जाए तो लेक्सिकॉन पढ़ना है, नोट्स पढ़नी है, पीडीएफ पढ़नी है डीओपीटी की, वैल्यूज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन 55 पेजेस का कुछ होगा, इथिक्स इन गवर्नेंस सेकंड ईआरसी रिपोर्ट पढ़नी है जीएस 2 के लिए जो पढ़ते हैं आप वो। ओके, तो चलो आर के अरोरा को के बुक को भी पढ़ना है, लोकपाल एंड लोकायुक्त समथिंग पढ़ना है। नाउ बेसिक्स ऑफ इथिक्स, ओके, दैट इज इथिक्स में वैल्यूज़ होती है मोरालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉबिटी, अकाउंटेबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। दोबारा, ईवीएम मतलब इथिक्स, वैल्यूज़, मोरालिटी, एचआईआर मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पी ट्रिपल ए मतलब प्रॉबिटी, अकाउंटेबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई। ओके, नाउ इथिक्स के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ पढ़ा, अब हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इट डील्स विथ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। इथिक्स किस में डील करता है? ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट में डील करता है, दैट इज आचरण। ओके, इट्स अबाउट इस्टेब्लिशिंग द फील्ड ऑफ इथिक्स बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल्स। आप इथिक्स की फील्ड को इस्टेब्लिश कर रहे हो बेस्ड ऑन द किसके ऊपर? मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, सो दैट द ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट कैन बी। तो इसलिए ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट जो है वो कैन बी जस्ट राइट और रॉन्ग, वो एक तो राइट हो सकता है या तो रॉन्ग हो सकता है। इम्प्रूवड एज अ गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, वो इम्प्रूव हो सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट। नाउ गुड कैरेक्टर कैन बी बिल्ड, कैरेक्टर बिल्डअप किया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कैन बी इम्प्रूवड, जो क्वालिटी होती है ह्यूमन कंडक्ट की वो इम्प्रूव की जा सकती है। अ गुड सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड, और जब अगर कंडक्ट ही अच्छा होगा, ह्यूमन कंडक्ट, लोगों का मतलब ह्यूमन कंडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी भी जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएगी। नाउ वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड्स ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड्स है किसके? ह्यूमन कंडक्ट के। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन, एज दे सेड दे आर स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंडक्ट बेस्ड ऑन द ह्यूमन प्रेफरेंसेस, बिलीफ एंड नॉलेज। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन, वो इम्पॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन के लिए। एज दे सेड द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन ह्यूमन प्रेफरेंस, उनके स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट ह्यूमन प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, बिलीफ और नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। नाउ मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, नैतिकता। दे डील विथ इंडिविजुअल्स वैल्यूज प्रेफरेंसेस विच दे कंसिडर्ड एज राइट और रॉन्ग। ओके, दे डील विथ इंडिविजुअल्स वैल्यूज प्रेफरेंसेस विच दे कंसिडर राइट और रॉन्ग। ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल, स्टैंडिंग बाय व्हाट वन सेज और डज। ओके, तो ये चीज़ है। सामने बढ़ते हैं। ओके, इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। वेरी ब्रॉड वैल्यू विच इनकम्पासेस वैल्यू सिस्टम ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओके, तो ये क्या है? एक ब्रॉड वैल्यू है, ओके, जो इनकम्पास करती है वैल्यू सिस्टम ऑफ एनी इंडिविजुअल को, इन विच देर इज कंसिस्टेंसी, उसमें कंसिस्टेंसी है, कोहरेंस है, इन वॉट एवर अ पर्सन सेज और डज। ओके, तो मतलब ब्रॉड वैल्यूज़ को कंप्राइज करता है ये। देयर शुड बी मैचिंग ऑफ थॉट्स, एक्शंस, इंडिकेट वोलनेस इन एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल किस तरीके से एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, उस बेसिस पे वो किस तरीके से एक्ट करेगा। ओके, तो इंडिकेट द वोलनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी बताएगा आपको। बाद में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द चिल्ड्रन। ओके, तो एक एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नाउ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू बिहेव विथ इसेंस ऑफ कमिटमेंट। ओके, मोरल ऑब्लिगेशन होता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर, टू बिहेव विद द इसेंस ऑफ द कमिटमेंट एंड ड्यूटी। इट कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आता है, ज़रूरी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। इट्स अ फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन ये फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, बेस्ड ऑन द पोसेशन, पावर, hierarchy, laws, स्पेशली अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होता है। जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर वेलफेयर करने की अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, नाउ प्रॉबिटी के ऊपर बात करते हैं। प्रॉबिटी मीन्स बीइंग अपराइट, एक्टिव, डिसिप्लिन होना है आपको। विजन इन द एडहेरेंस टू द सिविल सर्विसेज वैल्यूज। ओके, विजन होना चाहिए सिविल सर्विसेज की, मतलब सिविल सर्विसेज में आपको विजन होना चाहिए। ओके, नाउ अ क्वालिटी ऑफ हैविंग द स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। प्रॉबिटी मतलब आपके स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसको प्रॉबिटी बोला जाता है। अ क्वालिटी ऑफ हैविंग द स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, उसको प्रॉबिटी बोला जाता है।
नाउ इट इनकम्पासेस इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इसमें इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी इनकम्पास होती है। एप्टीट्यूड की बात करते हैं, डील्स विथ एबिलिटी ऑफ द पर्सन, ओके, एबिलिटी ऑफ द पर्सन को डील करता है, पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द person, that is aptitude, okay, largely considered inborn aptitude, okay. Now in general it's related or equated with skills, knowledge, ability to work through deadlines, study long hours, deal with the complex situation. aptitude मतलब deal with the complex situation, okay, deadline के अंदर work को complete करना है, equated with the skills, knowledge के साथ में इसको equate किया जाता है, okay, that is aptitude. नाउ हम सामने बढ़ते हैं, एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट ओरिएंटेशन, आपका ओरिएंटेशन किसी चीज़ की तरफ कैसा है, आपकी फीलिंग उस चीज़ की तरफ कैसी है, प्री डिस्पोजिशन कैसा है आपका ऑफ अ पर्सन टूवर्ड्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ओके, टूवर्ड्स ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, विच ही और सी फेसेस एंड रिएक्ट्स, ओके। इट्स अबाउट रिएक्शन इन फेवर और अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फेस, ओके, इट्स अबाउट रिएक्शन इन फेवर और अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट वी फेस। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अबाउट इंटेलिजेंस, अबाउट इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ वंस इमोशंस इन अ गिवन सिचुएशन टू एक्ट इन द सोशली डिजायरेबल मैनर, ओके, अबाउट इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ, ये अबाउट इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, वंस इमोशंस इन अ गिवन सिचुएशन, ओके, वंस इमोशन इन अ गिवन सिचुएशन टू एक्ट इन द सोशली डिजायरेबल मैनर। वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज़, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़, व्हाट्स वैल्यूज़, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, सोसाइटल वैल्यूज़, वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज, ओके, सो ह्यूमन, मोरल, सोसाइटल, वैल्यूज़ इन द सिविल सर्विसेज, HMSC, ओके। नाउ वैल्यूज जो है वो स्ट्रांग हो सकती है, वीक हो सकती है, वैल्यूज यूनिवर्सल हो सकती है, इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है, वैल्यूज जो है ओल्ड जनरेशन की हो सकती है, प्रेजेंट जनरेशन की हो सकती है। वैल्यूज एंड स्किल्स जो है हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपको सोचना है थोड़ा सा, ओके। नाउ इथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में जब बात करते हैं हम, तो वैल्यूज़ बिकम्स द कोर ऑफ द इथिक्स, जब तक वैल्यूज़ नहीं होंगी तो इथिक्स नहीं बनेगा, ओके। सो वैल्यूज़ आर द कोर ऑफ द इथिक्स वी कैन से, सॉरी, सामने बढ़ते हैं। नो, डे टू डे वी फॉलो वैल्यूज़, हमेशा हम वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, लाइक ट्रस्टेबल पर्सन ही है, ओके, तो पॉजिटिव परसेप्शन रहता है उसके ऊपर हमारा, नॉन ट्रस्टेबल कोई पर्सन है तो उसके तरफ निगेटिव परसेप्शन होता है हमारा। शुडंट ट्रस्ट एनीवन, अगर आप बोलते हो कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है तो ये रैशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये बायस्ड स्टेटमेंट है। ओवरवेलमिंग द लेवल ऑफ ट्रस्ट, आप ओवरवेलम कर रहे हो लेवल ऑफ ट्रस्ट को, अब्सोल्यूट लेवल पे आप जा रहे हो, ओके, इट्स अ निगेटिव परसेप्शन, ये निगेटिव परसेप्शन है आपका कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, निगेटिव परसेप्शन है। सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पीस एंड हार्मनी, मोर वैल्यूज़, ओके, चाओस, conflictual values, dilution of values, okay, conflictual values, dilution of values. Now core of values, human dignity and respect. If society respects human dignity, पीस और हारमोनी होगी। सोसाइटी अगर ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, इफ सोसाइटी रिस्पेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी, पीस और हारमोनी रहेगी सोसाइटी में, ओके। कोर क्या है वैल्यूज़ का, ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ओके। नाउ शुडंट हैव निगेटिव परसेप्शन, ओके, एथिक्स कैन बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बाय ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स जो है वो कैन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बन सकता है बाय ह्यूमन बिहेवियर, ओके। ओरिजिन सारी प्रॉब्लम्स का क्या है, ह्यूमन बिहेवियर ही ओरिजिन सारी प्रॉब्लम्स का है। अगर आप ओरिजिन को कंट्रोल कर लेते हो, यू एड्रेस द ओरिजिन नॉट द सिम्टम्स। सिम्टम्स को आपको एड्रेस नहीं करना है, आपको ओरिजिन को एड्रेस करना है, ओके। नाउ लॉ विल नॉट डील विद द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। लॉ जो है वो प्रॉब्लम के ओरिजिन को एक तरीके से डील नहीं करता है। इट विल बी पनिशिंग पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस। इसका मतलब वो सिम्टम्स को डील करता है, ओके, जो कि ऑफेंस कमिट करेंगे मान लो, उनको पनिश करेगा लॉ, ओके। नो लीगल आंसर, इथिकल आंसर, पास्ट प्रेजेंट, रिलेवेंट रैशनल, ओके। एक बार ये देख लेना, नो लीगल आंसर, इथिकल आंसर क्या है, पास्ट प्रेजेंट और रिलेवेंट रैशनल। नाउ फॉर एग्जाम्पल ऑन सोशल मीडिया, कमेंटेड और नॉट, ओके, सोशल मीडिया पे कमेंट करे या नहीं करे, ओके। सो
चलो ठीक है, सामने बढ़ते हैं। उसके पहले इस तरफ कुछ लिखा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले टू महात्मा गांधी, फेथ इन यू टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग इंडिया। आप में फेथ है कि आप स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाओगे। ओके, तो शुडंट ट्रस्ट एनीवन जो है वो निगेटिव परसेप्शन है, लेकिन यहाँ पे जीके गोखले का गांधी जी के ऊपर विश्वास था कि वो स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाएंगे, सोसाइटल वैल्यूज़। ओके, विवेकानंद क्या बोलते हैं, अ कंट्री इजंट स्ट्रॉन्ग इफ़ इट हैज़ ऑटोमिक पावर। अगर कंट्री के पास ऑटोमिक पावर है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैरेक्टर। लेकिन वो जब ह्यूमन कैरेक्टर वहाँ का स्ट्रॉन्ग होगा तब वो कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा ही बोलते हैं। इट्स नॉट लॉ विच बिल्ड्स द पर्सन, लॉ जो है वो पर्सन को बिल्ड नहीं करता है, इट्स इथिक्स विच कल्टिवेट द पर्सन। इथिक्स जो है वो पर्सन को कल्टिवेट करता है। ओके, इस्लाम, गल्फ कंट्रीज, लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। यहाँ पे पीस और हार्मनी कम है, रिलीजन के ऊपर बेस्ड है शायद से, इथिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। इथिक्स और रिलीजन डिफरेंट है ना, दैट्स व्हाट। ओके, नाउ वैल्यूज़ इन जनरल की बात करते हैं। वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होती है, हिज गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ओके, वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होती है, उसका गाइड होती है ह्यूमन बिहेवियर। नाउ दिस स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है डिफर होता है पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, बट देयर कैन ऑल्सो बी सम वैल्यूज विच कैन बी कंसिडर्ड यूनिवर्सल। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कि यूनिवर्सल होती है। ओके, देखो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो होता है हर एक पर्सन का अलग अलग होता है ना, सोसाइटी टू सोसाइटी वो डिफर भी करता है। ओके, लाइक दो राज्य है, फॉर एग्जांपल मान लो बिहार और एक महाराष्ट्र है। ओके, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन बहुत सारे लोग जो है वो एक तरीके का सोचते होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग एक तरीके का सोचते हैं, लेकिन ये दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से, बिहार वाले लोग और महाराष्ट्र वाले लोग, राइट। नाउ वैल्यूज़ कैन बी रिलेटिव एज वेल एज अब्सोल्यूट। वैल्यूज जो है वो रिलेटिव हो सकती है, अब्सोल्यूट भी हो सकती है। रिलेटिव वैल्यूज़ की जब बात करते हैं, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, ये इंडिविजुअल और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, रिलेटिव वैल्यूज़ लाइक फॉर एग्जांपल डिसलाइक्स, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, फॉर इंस्टेंस इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ओके, रिलेटिव वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है। इंडियन वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है, हॉस्पिटलिटी देते हैं हम लोगों को, अतिथि देवो भव होता है हमारे यहाँ पे, वासुदेव कुटुंबकम होता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है, पीस लविंग सोसाइटी हमारी, टॉलरेंट है हम लोग। ओके, VRS लाइक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है हमारी, हम सेक्रीफाइस भी करते हैं। लाइक नॉर्थ हो गया, ओके, साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ नॉर्थ वेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको बीच वाला, तो यहाँ पे एक तरीके से एक दूसरे की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे बीच में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की वैल्यूज़ को एक तरीके से अडॉप्ट करते रहते हैं। ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं। वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात करते हैं। वेस्टर्न वैल्यूज़ कैसे, लिबरल है, इंडिविजुअलिस्टिक है, इगैलिटेरियन टाइप है। यूनिवर्सल वैल्यूज़ की जब बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट होती है, लाइक ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, पीस और नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंपैथी, fairness, justice, considered beyond time and space, considered beyond time and space. Now values can be strong, values strong हो सकती है, weak values भी हो सकती है। strong values are core values, strong values core values होती है, are fundamental values। okay, strong values are core values and fundamental values, they don't change, वो change नहीं होती है, remain stable रहती है, such as Indian values। जो weak values जो है कंपेरिजन में are peripheral, मतलब not as important as main aim। okay, so weak values are peripheral values होती है ये, they keep changing due to the changes in the society, वो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होता है वो चेंज होती रहती है। in case of individuals they have the strong and weak values। okay, in case of individuals अगर देखा जाए they have the strong and weak values but depends on them। okay, religion can be strong value for one person but for some other it may not be as strong। okay, religion जो है वो strong value होती है for एक person के लिए, but for some other it may not be strong। okay, और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि however it's summation of individual values, individual value का जब summation करते हैं
विच अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट द सोसाइटल वैल्यूज़। फाइनली उसका रिजल्ट सोसाइटल वैल्यूज़ में आता है। एंड इट्स समेशन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, जब सोसाइटल वैल्यूज़ को समेशन करते हैं विच कंस्टिट्यूट द यूनिवर्सल वैल्यूज़, वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ बन जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल वैल्यूज़ बहुत सारी है यहाँ पे, राइट। उससे बनती है सोसाइटल वैल्यूज़ जो छोटी होती है उससे कम, और उससे बनती है यूनिवर्सल वैल्यूज़ जब सोसाइटल वैल्यूज़ बनती है तो ओके। तो ये सब चीज़ें हैं देखा जाए तो। नाउ सामने बढ़ते हैं। नाउ हाउ वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड, वैल्यूज़ किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है। वेदर दे आर इनबॉर्न, क्या वो इनबॉर्न होती है, नॉट इनबॉर्न, रादर दे आर एक्वायर्ड बाय प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो इनबॉर्न नहीं होती है, वो एक्वायर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लाइक डॉन फैमिली होती है, एक नॉर्मल फैमिली होती है, सोशलाइजेशन अलग अलग होगा। वेन एवर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न ही और शी इज़ लाइक क्ले, वो क्ले की तरह होती है, चिकनी मिट्टी की जैसे होती है। क्ले गेट्स इम्प्रिंट थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो क्ले से एक तरीके से मतलब सोशलाइजेशन जैसे जैसे उस क्ले का होता है चाइल्ड का, इसका मतलब तो वो अच्छा बनता है बुरा बनता है उस सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक एक यहाँ पे देखा है फैमिली स्कूल्स होते हैं, सोसाइटी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ओके, फैमिली स्कूल सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो क्ले जो है उसको सोशलाइजेशन करते हो आप तो कोई इंडस्ट्री में चला जाएगा। ओके, तो मतलब एक तरीके से ये सब सारी चीज़ें जो है वो सोशलाइज करते हैं इसको, उस क्ले को। नाउ इट्स लार्जली सोशलाइजेशन विच डिटरमाइंस वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सोशलाइजेशन जो है वो डिटरमाइन करता है वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स को as they are acquired in the tender age, okay, like dowry, social evil. Okay, it's largely socialization which determines values of the individuals as they are acquired at the tender age. For example, dowry, okay, social evil. Now learn, grow, learn करो, grow करो, okay, like right values, wrong values. Okay, less intervention. Aristotle जो है law isn't needed for good people, law जो है वो good people के लिए नहीं लगेगा। रॉन्ग वैल्यूज़ अगर आप लोगे तो इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट का लगेगा। लर्न करोगे, ग्रो करोगे, अनलर्न करोगे और फिर रीलर्न करोगे, तो इंटरवेंशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अनलर्न जो आपने किया हुआ है उसको रीलर्न करने के लिए। सिंस इट्स डिफ़िकल्ट टू अनलर्न एंड रीलर्न, अनलर्न करना और रीलर्न करना डिफ़िकल्ट है। न्यू वैल्यूज़ को इनकलकेट करना भी डिफरेंट है। न्यू वैल्यूज़ बाय चेंजिंग द रॉन्ग वैल्यूज़, आप रॉन्ग वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। Okay, new values by changing the wrong values which were acquired through the process of socialization. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, since it is difficult to unlearn and relearn new values by changing the wrong values, new values को unlearn और relearn करना difficult है। Okay, backward to the process of the socialization. Inculcation of the right values at early stage of the life through the process of socialization becomes immensely important. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकलकेट करने पड़ेंगे वैल्यूज़ को थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। दैट्स वाई सोशलाइजेशन जो है, दैट्स वाई सोशलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ की। सोशलाइजेशन जो है वो मतलब एक तरीके से की है फॉर एनी सोसाइटी एज इट डिटरमाइंस द अपकमिंग जनरेशनल वैल्यूज़। ओके, तो मतलब सोशलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ की फॉर एनी सोसाइटी एज डिटरमाइंस, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है अपकमिंग जनरेशन ऑफ जनरेशनल वैल्यूज़। ओके, विच इन टर्न डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी को डिटरमाइन करेगी इन द फ्यूचर। दैट्स वाई इट सेड चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसलिए बोला जाता है चिल्ड्रन जो है वो एक तरीके से फ्यूचर है कंट्री का। लाइक APJ कलाम्स क्या बोलते हैं, इंटेंशन टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री, मतलब APJ कलाम को एक तरीके से कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना था, तो वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द चिल्ड्रन। अगर आप कंट्री को ट्रांसफॉर्म करते हो तो मतलब करना चाहते हो तो आपको चिल्ड्रंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।